हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द स्टोरी रूम में एक बार फिर से। सो बहुत दिन से मैं एक टॉपिक के बारे में सोच रहा था। काफ़ी यूट्यूब पे भी मैंने देखा और काफ़ी गूगल पे भी मेरे को देखने को मिल रहा था, प्याज वाली चुड़ैल, प्याज वाली चुड़ैल, प्याज वाली चुड़ैल। सो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च वगैरह किया। देन मुझे एक कहानी मिल ही गई जो मुझे लगा कि बिल्कुल आपको बतानी चाहिए। ये मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई कहानी। ये उसकी किसी कज़न बहन के साथ की स्टोरी है और लिटरली आपको बता रहा हूँ कि ये कहानी काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। मैंने ये सोचा कि अगर ऐसा मेरे साथ होता या उस सिचुएशन में मैं होता तो आई थिंक मैं तो मर ही जाता शायद। काफ़ी ज़्यादा डरावनी कहानी थी ये। ये कहानी 20 साल लगभग आप कह सकते हैं पुरानी है। हाँ, 20 साल, बिकॉज जिस लड़की की ये कहानी है वो समथिंग इस टाइम 25 साल की है और तब जब कहानी उसके साथ हुई थी जो 5-6 साल की थी वो, तो ये 20 साल लगभग कहानी पुरानी है। वो पहले 20 साल पहले गांव में रहा करती थी। मैं ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको दे रहा हूँ और उसी गांव में ये घटना हुई जो मैं आपको आज कहानी सुनाने वाला हूँ। तो बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और अगर आपको लग रहा है कि ये स्टोरी आप अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो तो ज़रूर अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको नरेट करके यहाँ पे सुनाऊँ तो आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और लेकिन बस कोशिश करना कि उसको डिटेल में आप मुझे बताओ। आप ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी मेरे को कहानी भेज सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो कहानी है ये कहानी है एक अंजलि नाम की लड़की के बारे में। तो मेरा जो दोस्त है उसकी ये कज़न सिस्टर है और ये पहले गांव में रहा करती थी अपनी बहन और अपने मम्मी पापा के साथ। ये लोग पहले खेती किया करते थे गांव में। एक दिन की बात है, ये लोग खेलते हुए ना अपनी गली से बाहर निकल के दूसरे मोहल्ले में चले गए थे गांव के ही। वहाँ से जब ये लोग निकल के जा रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे ना एक घर के बाहर गोबर से लेप लगा हुआ है और उस लेप के ऊपर लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय। अब ये ओम नमः शिवाय लिखा हुआ उसने देखा जब अंजलि ने, तो उसने अपने भाई से पूछा कि ये ओम नमः शिवाय क्यों लिखा हुआ है। उसके भाई ने भी वियर्ड सा ही आंसर दिया कि दीदी मुझे कैसे पता होगा, मतलब मुझे भी नहीं पता है, मैंने भी आज ही पहली बार ही देखा है। देखने के बाद उन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, अपनी मम्मी वगैरह से पूछेंगे। वो थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो दूसरे घर पे भी गोबर से ही ओम नमः शिवाय गेट के बाहर लिखा हुआ था। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो तीसरे घर पे भी ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, ऐसे करके। तो ये लोग अपने घर चले गए उसके बाद और उस बारे में उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं कि हो सकता है किसी वजह से लिख दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी खेल खाल के अपने घर चले गए, खाना वाना खाया मस्त और ये सो गए। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे ये लोग अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होके स्कूल जा रहे होते हैं। तो जैसा इन्होंने कल देखा था कि 3 घर के बाहर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, स्कूल जाते हुए रास्ते में जितने भी घर पड़े उन सारे के सारे घरों पे ओम नमः शिवाय गोबर से लिखा हुआ था। बचपन में हम लोगों को चुल नहीं रहती थी कि हम जैसे कुछ कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो कभी ईंटें गिन रहे हैं, कभी दीवारें गिन रहे हैं, कभी क्या लिखा हुआ है, कितनी लाइटें हैं, कितना क्या है, सब चीज़ें गिनते रहते थे, आपस में ही करते रहते थे ना। तो वैसे ही इन्होंने किया, तो उन्होंने गिना कि उस टाइम पर 25 से 30 घरों पे लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय गोबर से। फाइनली ये अपने स्कूल पे रीच कर जाते हैं। जब ये अपने स्कूल पहुंचते हैं तो अरे पता है, मतलब अपने दोस्तों से बोलते हैं कि अरे पता है, आज पता है हमने देखा इतना सारा ना, बहुत सारे घरों के आगे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था ऐसे करके, और पता नहीं लोग ऐसे क्यों लिखवाते हैं। तो उनके जो अदर क्लासमेट्स थे सेम गांव के और आसपास के गांव के, उन लोगों ने बोला कि तुझे नहीं पता क्या, रात को एक चुड़ैल आती है, भूत आता है रात को, और जिसके घर में बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे को खा जाता है, मार देता है छोटे बच्चे को, तो जिसके घर के आगे नहीं लिखा हुआ होता, इसीलिए लोग सब ये लिख के रखते हैं। अब जब अंजलि और उसके भाई ने ये सुना तो उनकी तो फट गई। क्यों? क्योंकि उनके घर के आगे तो ये लिखा हुआ ही नहीं था। भाई जैसे ही स्कूल खत्म हुआ भागते दौड़ते हुए अपने घर पहुंचे और अपने घर जाके अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी मम्मी वो स्कूल में बच्चे बता रहे थे कि जिसके घर के आगे ओम नमः शिवाय नहीं लिखा हुआ है वो ये भूत आ रहा है और रात को वो चुड़ैल हमें खा जाएगी, मम्मी प्लीज तुम भी लिखो ना, प्लीज लिखो ना। उसकी माँ कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहते मम्मी प्लीज लिखो ना,
मुझे बहुत डर लग रहा है, हम मर जाएंगे, मम्मी प्लीज़ लिखो प्लीज़ लिखो। अब उसकी मम्मी ने सोचा यार जब बच्चे इतना कह रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है, लिख देती हूँ। तो उनकी माँ ने भी ओम नमः शिवाय गोबर से वहाँ लिख दिया। लिखने के बाद वो लोग थोड़ा संतुष्ट हुए। उसके बाद मस्त अपना खाना वाना खा के वो लोग भी सो गए। अब अगले दिन था संडे। अब जब अगले दिन ये लोग उठते हैं तो उनको उठते ही क्या न्यूज़ मिलती है कि गांव में ही आगे थोड़ा सा एक बच्चे की डेथ हो गई। अब इन्होंने जैसे ही सुना कि एक बच्चे की डेथ हो गई, ये तो बच्चे ही थे भाई, इन लोगों ने तो सीधा रिलेट किया उसी चीज़ से कि रात को भूत आया होगा, उसको मारा होगा, खा गया होगा या इस तरीके से कुछ। ये इसके परिवार वाले भाग के उस घर पे गए जहाँ पे डेथ हुई थी। तो उसकी माँ का रो रो के बेचारी का बहुत बुरा हाल था, और वो जो बच्चा था उसकी बॉडी पूरी पीली पड़ चुकी थी। किसी को नहीं पता कि वो क्यों मरा, कैसे मरा, लेकिन लोग उसकी माँ से पूछते हैं कि क्या हुआ था बच्चे को, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बच्चा तो मेरा चुपचाप सो रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, ये तो यहाँ पे गांव में था भी नहीं, ये बाहर गया हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि हुआ क्या, तो उसकी माँ ने बोला मेरे बच्चे को तो उसने ही मारा है, वो ही ले गई मेरे बच्चे को अपने साथ। तो लोग कह रहे किसने मारा है, कौन ले गई, क्या हुआ। तो वो बताती है रात को ना मैं अपने घर में सो रही थी, तो सोते सोते उसके घर का डोर नॉक होता है, जैसे किसी ने गेट बजाया हो। अब उसको तो इस बारे में कुछ पता नहीं था भाई, उसने जाके गेट अपना खोल दिया। जैसे ही उसने गेट खोला, उसने क्या देखा, एक बहुत ही सुंदर सी लड़की, लेकिन उसने लेबर वाले कपड़े पहने हुए थे, उसके हाथ पैर मुंह गंदे हो रहे थे, जैसे कि कोई लेबर वर्क करती हो। तो वो उसके गेट पे खड़ी हुई होती है, लेकिन वो सुंदर थी लड़की, 20-22 साल की लड़की लगभग। वो उनसे बोलती है कि बहन जी एक रोटी एक प्याज मिल जाएगा क्या, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, एक रोटी एक प्याज दे दो प्लीज़। तो उसने सोचा कि यार रोटी प्याज ही तो मांग रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है दिक्कत वाली सिर्फ एक बात थी कि वो रात को आई थी 12-1 बजे के आसपास, रोटी देने की और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बस उसने फिर भी सोचा कि यार रोटी तो रखी है, दे देती हूँ। उसने एक रोटी और एक बड़ा सा प्याज उसे दिया, ठीक है। जैसे ही उसने ये दिया, उसके बाद नेक्स्ट डे ये डेथ वाली स्टोरी हो गई सीधी। तो उसने बोला कि वही आई थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था, उसके बाद ही मेरा बच्चा मरा है, उसी की वजह से ऐसा हुआ है। लोगों ने सोचा कि मे बी हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ज़्यादा लोगों ने इस बात पे विश्वास नहीं किया। ये पहला दिन था। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे अंजलि और उसका भाई, जब उन्होंने ये सारी कहानी सुनी तो उनकी तो भाई बहुत फटने लगी थी। नेक्स्ट डे वो अपने घर में बिल्कुल अच्छे तरीके से चद्दर ओढ़ के ढक के सो रहे थे। लाइक ठंडों का टाइम था यार, तो रजाई और चद्दरें तो चलती थी, वो मस्त अपना ओढ़ के तगड़े से सो रहे थे, बढ़िया करके, डर लग रहा था उनको। तो सेकंड डे एक और घर में, जिसके घर में 2 बच्चे थे, उसके दोनों लड़के ही लड़के थे, उसके घर में भी नॉक होता है, उसके घर पे नॉक होता है। तो वो भी थोड़ा डरती है, लेकिन वो गेट खोल देती है जब नॉक होता है रात को 12-1 बजे। तो जैसे ही वो गेट खोलती है तो वही सेम लेबर के कपड़ों में वही सेम औरत उनसे बोलती है कि एक प्याज एक रोटी दे दो ना बहन जी, बहुत तेज़ भूख लगी है। अब वो औरत भी एक रोटी और एक छोटा प्याज देती है। अब जैसे कि वो छोटा प्याज देती है, वो रोटी लेके चली जाती है, वो गेट बंद करके अपना औरत सो जाती है। नेक्स्ट डे उसको पता चलता है कि उसका जो छोटा वाला बेटा है, उसका छोटा बेटा मर गया। अब ये बात जब गांव में फैली तो पता चला कि भाई उसने बड़ी प्याज दी थी तो उसका बड़ा बेटा गया, इसकी छोटी प्याज दी थी ने तो उसका छोटा बेटा गया। तो ये छोटी प्याज और बड़ी प्याज का कुछ चक्कर है, वो इसी हिसाब से बच्चों को मार रही है। मतलब आदमी लोग कुछ भी ना तर्क लगा रहे थे अपना, जो भी लगा सकते थे। अब ये बात गांव में आग की तरह फैल चुकी है कि रात को ऐसा कुछ हो रहा है, तो भाई सब लोग सतर्क थे इस टाइम पे। अब क्या होता है, तीसरे दिन श्रेया ने अपना पूरा का पूरा कंबल और रजाई अच्छे तरीके से पूरा ओढ़ रखा था, और बिल्कुल डर के मारे उनकी हवा संट हो रही थी, और वो लोग भाई सो रहे थे। उनके पास के ही गांव में एक औरत थी जो कि अपने घर पे अकेली थी। उसका पति और उसके बच्चे गांव से कहीं बाहर गए हुए थे। अब उसके घर पे रात को 12 बजे गेट बजता है। वो औरत ये सोचती है कि रात को 12 बजे ना बच्चा है ना पति है, ये गेट पे रात को 12 बजे कौन आया। उसने कहा होगा कोई, छोड़ो। 2-3 बार गेट बजता है तो वो पूछ लेती है अरे कौन है।
उधर से कोई आवाज नहीं आती। ये दोबारा पूछती है, अरे कौन है, क्या चाहिए? तो उधर से गेट बजता है दोबारा से। अब जैसे ही दोबारा गेट बजता है, ये पूछती है कौन है, क्या चाहिए? तो उधर से आवाज आती है, बहन जी एक रोटी एक प्याज दे दो ना। उस औरत को सीधा सीधा समझ आ चुका था कि ये वही चुड़ैल है जो रोटी प्याज मांगने आती है और बच्चों को मार देती है। ये इधर से बोलती है, मेरे पास नहीं है रोटी प्याज, चली जाए यहां से। और उधर से फिर कोई आवाज नहीं आती और वो गेट बजाती रहती है कंटिन्यूसली, लाइक 2 से 3 घंटे तक लगातार गेट बजता रहता है। और ये इधर से मना करती रहती है औरत की, मेरे पास नहीं है प्याज रोटी। एक बार बीच में क्या होता है, औरत जैसे अपनी रजाई में लेटी हुई होती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है कि वो जाके गेट खोल दे। वो जैसे ही उठती है गेट खोलने के लिए, तो वो गेट के पास जाने की कोशिश करती है। सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे गेट नहीं खोलना है, वो मेरे बच्चे मार देगी। वो उसको फिर से बोलती है कि क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़ी है, तू जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। वो लगातार गेट बजाया जा रही है, लगातार गेट बजाया जा रही है। ये दोबारा से रजाई में बैठती है, इस बार अपने आप को टाइट स्लिप बांध सा लेती है खुद से कि नहीं उठे वहाँ से। लेकिन वो चीज़ उसे अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ। इसकी हल्की सी आंख लगती है और ये क्या देखती है कि ये जैसी इसकी आंख खुलती है, देखती है कि वो गेट के पास खड़ी हुई है और उसके हाथ जो हैं वो गेट के लॉक पे हैं। वो एकदम से उठती है, फिर वो देखती है कि ये क्या कर रही हूँ मैं गेट के पास क्या करने आई, मुझे तो गेट नहीं खोलना। जैसे ही पीछे जाने की कोशिश करती है, एकदम से गेट दोबारा से नॉक होता है। जैसे ही गेट दोबारा नॉक होता है, ये एकदम झटके से गेट खोल देती है और गेट खोल के क्या देखती है, वही सेम लेडी उसके सामने खड़ी हुई है और बोलती है, बड़ी देर लगा दी गेट खोलने में, लाओ अब रोटी प्याज दे दो। ये गुस्से में बोलती है, नहीं है मेरे पास रोटी प्याज, चलिए यहां से, और ठक करके उसके मुंह पे गेट बंद कर देती है और जाके रजाई में लेट जाती है। जैसे ही ये रजाई में जाके लेटती है, कोई भी फिर उसको आवाज नहीं आती, कुछ नहीं होता। सीधे सुबह उसके पास एक फोन आता है और उस फोन पे वही आवाज, वही चीज उसे पता चलती है जिसका डर था, कि उसके दोनों बच्चे और उसका पति सब मारे गए। और जब उनकी बॉडी घर पे लेके आई गई तो देखा गया कि उनकी भी बॉडी पीली पड़ी हुई थी। तीनों केस में ये चीज सिमिलर थी कि सबकी बॉडी पीली पड़ी हुई थी। अब ये इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि दहशत हो चुकी थी आसपास के गांव में, उस गांव में। अब लोग सारे गांव के मिलके पंचायत बैठाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि ये हो क्यों रहा है, इसका पहले रीज़न निकाला जाए कि क्या वजह रही जो ये ऐसा हो रहा है। मतलब पास्ट में किसी के साथ कभी कुछ बुरा हुआ है, अन्याय हुआ है, जो वो औरत बदला ले रही है, पता करना पड़ेगा हमें कैसा क्या हुआ है। तो पता करने के लिए वो आसपास के गांव में सब लोगों से पूछते हैं। तो बराबर के ही एक गांव में उन्हें पता चलता है कि 1 साल पहले ही एक लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक लड़की थी 1 साल पहले, 22 साल की थी वो, और वो लेबर वर्क ही करती थी। जहाँ पे वो मजदूरी करती थी वहीं पे एक और लड़का भी मजदूरी करता था। उस लड़के से बातचीत हुई, उसकी बातचीत होते होते उसको प्यार हो गया और वो लोग रिलेशन में आ गए। रिलेशन में आके उन लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग शादी करेंगे, ऐसे और वैसे। और जब उन लोगों का प्यार हो गया तो उन लोगों का फिजिकल रिलेशन भी बन गया। जब वो फिजिकल रिलेशन बना तो वैसे ही फिजिकल रिलेशन बार बार बनता रहा। उन लोगों को अच्छा लगा वो सब। तो एक दिन सडनली क्या होता है, वो जो लड़की थी उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और जब वो चेकअप वगैरह कराती है तो उसको ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये बात वो सबसे पहले उस लड़के को बताती है जिसके साथ वो रिलेशन में थी। वो लड़का तो शॉक हो जाता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो तो एकदम से बैक ऑफ कर लेता है कि ये क्या हो गया यार, मैं करता हूँ अपने घर वालों से बात। तो लड़की कहती है हाँ हमें शादी तो करनी है, आप घर वालों से बात कर लो। कहते तो लड़का बोलता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता, जो मेरे घर वाले डिसाइड करेंगे वही मैं करूँगा। तो लड़का एक तरीके से पूरी तरीके से पीछे हट चुका था और लड़के के माँ बाप को जब ये बात पता चली थी उन्होंने साफ बोल दिया कि हम तो लड़की को अपनाएंगे नहीं बिल्कुल भी।
अब लड़की के पास कोई चारा नहीं बचा, लड़के के माँ बाप मान नहीं रहे हैं, लड़के ने भी बैक ऑफ कर लिया है। तो लड़की ने क्या सोचा कि भाई अब मैं अपने माँ बाप को ही बताती हूँ। जब उसने अपने माँ बाप को ये बात बताई तो उसके माँ बाप ने उसे गाली दी, मारा, डांटा, सब कुछ किया जो वो कर सकते थे भाई। उसके बाद दोनों के घर वालों का मिलने का एक प्लान बना। उन लोगों ने मिले, दोनों के घर वाले, और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई देखो, हमारी तो इसने नाक काट दी है, मुंह काला कर दिया है। लड़की के घर वाले बोलते हैं हम तो इसे अपने घर रखेंगे नहीं, आपको ही इसे अपने घर रखना पड़ेगा। तो लड़के के घर वाले भी बोलते हैं कि हम अभी देखेंगे, हम नहीं रख सकते ऐसे इसको अपने घर। तो लड़की के घर वाले बोलते हैं अगर आप नहीं रखोगे तो ठीक है, मरे या कुछ भी करे, हम तो इसे अपने घर रखेंगे नहीं। लड़की अपने घर आ जाती है। अब एक दिन लड़के के घर वाले लड़की से कहते हैं कि तू हमारे घर आ जा, मतलब लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों से बोलते हैं कि अपनी लड़की को आप हमारे घर भेज दो। तो लड़के के घर वाले उसे अपने साथ एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ऐसा कुछ करवाने जो कि बहुत गलत है, टेस्ट करवाने की उसके पेट में लड़का है या लड़की। उसको तो ये लगा था शायद ये लोग अब तो अपना ही लेंगे, अब मतलब इन्होंने मुझे बुलाया है, शायद तो हो सकता है मेरी तबीयत चेक करवाने के लिए बुला रहे हो। सडनली लड़के की माँ उस रूम में आती है और लड़की से बोलती है कि बेटा देख, हम तुझे अपना तो लेंगे, बस तू ये दुआ कर कि तेरे पेट में लड़का ही हो। वैसे भी लड़के बड़ी मुश्किल से होती हैं, हमारा बेटा ही 5-6 लड़कियों की बलि के बाद हुआ है पैदा, तो बस तू ये दुआ कर कि तेरे पेट में लड़का ही हो, अगर लड़की हुई तो हम तो तुझे नहीं अपनाएंगे। और वही हुआ जिसका होना डर था। उस लड़की के पेट में लड़का नहीं, लड़की थी, एक लड़की थी उसके पेट में। उस वजह से लड़के के घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हम तो इस लड़की को नहीं अपनाएंगे। जब उन्होंने मना किया तो लड़की अपने घर वापस गई। उसके घर वालों ने उसे इतने ताने मारे, गाली बकी कि तू यहाँ क्या करने आई है, हम तुझे अपने घर में नहीं रखेंगे, तू यहाँ के लायक नहीं है, तू मर जा, तू यहाँ से चली जा। जैसे तैसे करके वो बेचारी सोती है। अब जैसे ही वो सोती है ना, उसके खुद के सगे माँ बाप, उन लोगों ने उसके ऊपर तेल छिड़क दिया और उसके साथ उस पूरे घर को आग लगा दी। अपनी सगी बेटी उन्होंने मार दी, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए कि किसी को पता चला कि इसने हमारा मुंह काला कर दिया एंड ऑल दैट शिट्स, उस सब वजह से। और वो लोग उस घर को जलाने के बाद ना उस गांव से ही बहुत दूर चले गए। और जब ये पूरी बात उस एक गांव के बंदे ने उन सारे गांव वाले लोगों को बताई तो उन सब लोगों ने भाई उसके लिए थोड़ी सी चिंता जताई कि सिंपैथी दिखाई कि भाई गलत हुआ उसके साथ, लेकिन उससे कोई फायदा था नहीं। उसको सिंपैथी नहीं चाहिए थी, उसको बदला चाहिए था लड़की को। तो वो लड़की उन्हीं घरों में जाके मतलब ऐसे प्याज मांगती थी जिनके घरों में लड़के थे। ये चीज़ तो गांव वालों को समझ आ चुकी थी। अब गांव वाले सोचते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। वो लोग मंदिरों में जाते हैं, छोटे मंदिर, छोटे पंडित, बड़े पंडित, सबके पास जाके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बस एक सॉल्यूशन ये निकलता है कि पहली चीज़ तो भाई तुम सब अपने घर के बाहर गोबर से ओम नमः शिवाय लिखो, क्योंकि उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। सेकेंड चीज़, अपने घर में लड़कियों को आगे कर दो। जब भी तुम्हारे घर में कोई आए ऐसे चुड़ैल, तो जो भी गेट खोले उसके साथ एक लड़की गेट खोले, ताकि उस घर पे अटैक ना हो सके और उनके साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन भाई वो तो चुड़ैल थी, वो तो भूत थी, वो तो पहले से ही उन घरों में जा रही थी जिन घरों में लड़के थे। लड़कियों वाले घरों में तो वो वैसे भी नहीं जा रही थी, वो पागल तो थी नहीं। फिर उन लोगों ने सोचा कि अगर किसी के घर में 2 लड़कियां हैं तो वो एक लड़की किसी और के घर भेज दे सोने के लिए, तो जैसे चुड़ैल आए तो वो सब चीज़ें समझ जाएं, लाइक उस तरीके से करने की उन्होंने कोशिश की। तो ये भी 2-3 दिन करके देखा, कुछ सॉल्यूशन इससे निकल नहीं रहा था, घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोगों को क्या करना चाहिए। तो जैसे तैसे करके मेहंदीपुर बालाजी से एक पंडित जी आए। उन लोगों ने बोला कि हम लोगों को इस गांव के लिए एक बड़ा सा यज्ञ हवन करना पड़ेगा और उस हवन में हम सारी कवारी लड़कियों को बैठाएंगे और ये हवन लगातार 9 दिन तक चलेगा, तब शायद कुछ सही हो सकता है। तो वैसा ही किया जाता है, 9 दिन तक लगातार एक हवन चलता है, उसमें आहुति दी जाती हैं, सब कुछ किया जाता है जो जो होना चाहिए। और वो लड़कियों को बैठा के हवन किया जाता है, जवान लड़कियों को बैठा के, वहाँ कोई लड़के को नहीं बिठाया जाता। और उस यज्ञ को, हवन को लगातार 9 दिन तक चलाया जाता है। 9 दिन के बाद जब वो संपन्न होता है तो उसके बाद लोग ये फील करते हैं कि अब वो सब चीज़ें होनी बंद हो गई हैं, कोई औरत नहीं आती, कोई लड़की नहीं आती जो प्याज रोटी मांगे। डेथ वाली घटनाएं भी कम हुई, प्याज रोटी वाली घटनाएं हुई ही नहीं।
जब ये चीज़ काम करने लगी तो फाइनली ये चीज़ें रुक गई, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और जो ये लड़की है अंजलि, ये अब 25 साल बाद यहाँ जब रह रही है शहर में, तो भी इसको डर लगता है। लाइक कि जब हम बचपन में थे तो यार उस टाइम पे तो पूरे गांव में इतनी ज़्यादा दहशत थी, बहुत ज़्यादा दहशत, जैसे तैसे करके वो सब चीज़ें निकली। आपने शायद ये प्याज वाली चुड़ैल के साथ एक वो भी सुना होगा, एक चुड़ैल थी वो चोटी काट के ले जाती थी, लोग पीले कलर के हाथ छापते थे, इस टाइप की भी ये स्टोरी आपने शायद सुनी हो। मैं इसके बारे में भी रिसर्च करूंगा, अगर ऐसी कोई कहानी निकली तो ज़रूर आपको सुनाऊंगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, ध्यान से, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपनी जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ फिर अभी ऑफिस ऑफ करके फिर वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनको अगर ये कहानी सुनना पसंद हो उस टाइप से तो। और मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप अपनी कोई कहानी है जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर अपनी पूरी कहानी डिटेल में लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे से नरेट करके यहाँ पे प्रेजेंट करूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।